हेलो स्टूडेंट, डिजी लेसन फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पार्ट 2। प्रश्न 1, निम्न कथन सत्य T है अथवा असत्य F। पहला, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, T सत्य। दूसरा, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है, F असत्य। तीसरा, किसी जीव की मूल संरचना अंग है, F असत्य। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, T सत्य। प्रश्न 2, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? मानव तंत्रिका कोशिका के चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि ध्रुमिकाएं जो है, जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। इसके बाद केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं, जो बीचों बीच होता है। फिर जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। कोशिका पिंड, जिसको हम सेल मॉड्यूल्स कहते हैं। इसके बाद माइलिन आच्छद जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं। इस चित्र को आपको ध्यान से देखना है और अपनी कॉपी में बनाना है। तंत्रिका कोशिका के कार्य। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त कर उनका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण तथा संवहन का कार्य करती है। प्रश्न 3, निम्न पर संक्षिप्त नोट लिखिए। पहला, कोशिका द्रव्य। दूसरा, कोशिका का केंद्रक। उत्तर, कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। दूसरा, कोशिका का केंद्रक यह सामान्यतः कोशिका के मध्यम में होता है तथा गोलाकार होता है, परंतु पादप कोशिका में कभी कभी यह परिधि की ओर होता है। यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। केंद्रक में छोटी सघन संरचना होती है, जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं, जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाते हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। प्रश्न 4, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रश्न 5, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर लिखिए। पादप कोशिका के इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें जो हरित लवक है, ये पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। इसी रंजक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की उपस्थिति में भोजन निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। गोल्जी उपकरण, केंद्रीय झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, बाह्य कोशिका, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम श्वसन क्रिया में सहायक अंग कहते हैं, राइबोसोम, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। हरित लवक, कोशिका द्रव्य। इसके बाद है चिकनी अंतः द्रव्य जालिका, ये केंद्रक झिल्ली व कोशिका द्रव्य के बीच में संबंध बनाती है तथा प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है। इसके बाद आता है लाइसोसोम।
आइए अब देखते हैं जंतु कोशिका का चित्र। इसमें भी प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। तारक केंद्र यानी कि सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, कोशिका द्रव्य, केंद्रक जो आपको दिखाई दे रहा है बैंगनी रंग का। इसके बाद उसके बाहरी झिल्ली को केंद्रकीय झिल्ली कहते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और गोल्जी उपकरण दर्शाए गए हैं। इसमें जो तारक केंद्र है वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केंद्रक के पास पाया जाता है तथा कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर निम्नलिखित है। पहला, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरा, रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती हैं, इसमें रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती हैं। प्रश्न 6, यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। उत्तर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। पहला, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। प्रोकैरियोट्स, इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं रहती है। दूसरा उदाहरण मनुष्य। प्रोकैरियोट्स में उदाहरण जीवाणु और नीले हरे शैवाल। प्रश्न 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, इनका कार्य बताइए। उत्तर, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। ये धागे के समान संरचनाएं होती हैं। ये जीन के धारक हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। प्रश्न 8, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। उत्तर, जिस प्रकार भवन निर्माण के लिए ईंटों का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सजीव जगत के जीव भिन्न भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत इकाई है। कोशिकाओं के आधार पर सजीवों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला एक कोशिक, दूसरा बहुकोशिक। बहुकोशिक सजीवों में विभिन्न कोशिकाएं मिलकर ऊतक तथा विभिन्न ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न अंगों का उपयोग होता है, जबकि एक कोशिक जीवों में सभी कार्य एक कोशिका द्वारा ही किए जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। प्रश्न 9, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट अथवा हरित लवक केवल पादप कोशिका में ही क्यों पाए जाते हैं। उत्तर, हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु अपने भोजन के लिए अन्य जंतुओं अथवा पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 10, वर्ग पहेली भरिए। बाईं से दाईं ओर। चौथा, यह कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग होता है, केंद्रक। तीसरा, कोशिका द्रव्य के बीच स्थित स्थान रिक्तिका, और इसमें पहला होगा सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका। अब ऊपर से नीचे की ओर। दूसरा होगा इसमें यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है हरित लवक, और इसमें पहला होगा कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच पदार्थ कोशिका द्रव्य।
अब आप इस वर्ग पहेली को देखिए। बाईं से दाईं ओर पहला कोशिका, ऊपर से नीचे पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा ऊपर से नीचे हम भरेंगे हरित लवक, और तीसरा बाईं से दाईं भरेंगे रिक्तिका। इसी प्रकार से चौथा बाईं से दाईं ओर हम भरेंगे केंद्रक। आप सभी इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।